नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। आप देख रहे हैं एमपी का महाडिबेट और आज महाडिबेट में चुनावी रण में पार्टियों के दम की हम बात करने जा रहे हैं। 23 के महाभारत में पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदेश नेतृत्व, उम्मीदवार, कार्यकर्ता ये मैदान में डटे हैं। दिग्गजों ने भी मोर्चा संभाल रखा है। जीत की रणनीति बनाई जा रही है। चुनाव प्रचार जोर शोर से जारी है। सत्ता तक पहुंचने के इस प्रयास में कौन किस पर भारी है, महाडिबेट आज इसी मुद्दे पर करेंगे। लेकिन ये रिपोर्ट देखिए। चुनावी शोर है, वादों का जोर है, सत्ता का घमासान है, दिग्गजों ने संभाली कमान है, उम्मीदवार मैदान में है, कार्यकर्ताओं और समर्थकों की पूरी फौज डटी है। 23 के महाभारत में बाजी मारने के लिए पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। सरकार बनाने की आस है, कहीं कोई चूक न रह जाए, इसका पूरा प्रयास है। और तभी तो आलाकमान से लेकर संगठन के जवान तक सब मुस्तैद हैं। बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह खुद मध्य प्रदेश में डेरा जमाने वाले हैं। 28 से 30 अक्टूबर तक अमित शाह प्रदेश के सभी संभागों की बैठक करेंगे। हर विधानसभा सीट का गुणा गणित समझेंगे, नेताओं से मंथन और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। चुनावी अभियान है और चुनावी अभियान में सभी नेताओं की, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। तो सभी लोग इस चुनाव को ऐतिहासिक चुनाव बनाने में जुटे हैं और ये चुनाव प्रत्येक बूथ पर लड़ा जाने वाला चुनाव है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व अथक मेहनत के साथ, अथक परिश्रम के साथ मैदान में उतरा है और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से विजय। केंद्रीय मंत्री अमित शाह 3 दिन तक मध्य प्रदेश में डेरा डालने अमित शाह जी रहेंगे और लगातार अमित शाह जी मध्य प्रदेश के दौरे पर पहले भी आए हैं। 3 दिन लगातार अभी सभी संभागों की बैठकें और उनकी जनसभाएं मध्य प्रदेश के अंदर अभी 28, 29, 30 को होंगी। मामा तो हमेशा एक्शन मोड में रहते हैं, लेकिन इस बार परिश्रम की पराकाष्ठा है। 2018 से मिले सबक को याद रखते हुए सीएम शिवराज पूरी ताकत के साथ मोर्चा संभाले हुए हैं। कल नरसिंहपुर टिमरनी में हुंकार भरी थी। आज सीहोर के शाहगंज में रोड शो और जनसभा की, जनता से जीत का आशीर्वाद मांगा और कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। आज पूरे मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बना के दिखाया है और हिंदुस्तान का नंबर 1 का राज्य बनाना है। और इसलिए कांग्रेस के लोग तो बहुत परेशान है। रोज गालियां, मैंने कन्याओं की पूजन की। दिग्विजय सिंह कहते हैं शिवराज सिंह तो हर नाटक नौटंकी करता है। बताओ, कन्याओं की पूजन नाटक नौटंकी है क्या? ये हमारी भारतीय परंपरा है। वो परेशान है कि ये 1.5 मुट्ठी का इतने साल से मुख्यमंत्री बने बैठा, तो रोज मुझे गाली देते रहते हैं। मुझे उनकी परवाह नहीं है। कांग्रेस भी 2018 दोहराने के लिए, फिर से सत्ता में आने के लिए बेताब है और इसके लिए पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही। प्रदेश में पार्टी के मुखिया कमलनाथ लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। कमलनाथ ने आज अपना नामांकन भी दाखिल किया, प्रदेश की जनता पर भरोसा जताया, जीत का दावा किया और साथ ही सीएम शिवराज और बीजेपी पर जोरदार हमला भी बोला। राम को काल्पनिक बता रहे हैं, कह रहे हैं कि राम भगवान भी काल्पनिक है। देखिए, ये कुछ भी कहें, अंत में मैं कहता हूं मध्य प्रदेश की जनता सच्चाई का साथ देगी। अमित शाह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय, दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गजों ने भी मोर्चा संभाल रखा है। बयानों के तीर चलाए जा रहे हैं। हर वो तरकीब आजमाई जा रही है जिससे सियासी माइलेज मिल सके। हर वो मुद्दा उठाया जा रहा है जिसे भुनाया जा सके। आपने तो राम को माना ही नहीं। आपने कोर्ट में आपके कपिल सिब्बल ने हलफनामा दिया है कि राम नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं। आपने हलफनामे में कहा है कि रामचरितमानस तो उपन्यास है, उसके प्रति हमारी कोई आस्था नहीं, हनुमान जी होते ही नहीं। मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, दिग्विजय सिंह जी, आपने और आपकी पार्टी ने 70 साल तक इस देश की जनता का खून चूसा है, बहुत पाप किया है। 12 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है रामलला के मंदिर की। सोनिया जी, अपनी सोनिया आंटी और सब लोगों को ले जाना, वहां दंडवत कर देना। हम हमारे राम बड़े दयालु हैं, शरणागत जो करता है उसको क्षमा कर देते हैं। तुम्हारे और सोनिया जी के पाप को क्षमा कर देंगे हमारे रामदास दयालु। तो चुनावी बिसात बिछ चुकी है। हर खिलाड़ी अपना दांव चल रहा है। शहमाद की रणनीति बनाई जा रही है। जोश है, उत्साह है। पार्टियों से लेकर प्रत्याशियों तक सब पूरी ऊर्जा से जुटे हैं ताकि रह न जाए कोई मलाल, क्योंकि सत्ता का है सवाल। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो यही है मसला कि दरअसल कौन कितनी ताकत लगा रहा है, कौन कितना जोर लगा रहा है। कहीं कोई जोर में पीछे तो नहीं रह जा रहा है। बेहद खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उस पैनल से भी आपका तारुफ करवा देते हैं, अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। और डॉक्टर गुलरेज शेख हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। स्वागत है आपका। अवनीश बुंदेला, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग। बुंदेला साहब का स्वागत। अतुल शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी। अतुल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। दिनेश गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार, बारीक नजर उनकी है, उनके जरिए भी चीजों को डिकोड करेंगे और बहुत समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शेख साहब आपके पास में आना चाह रहा हूं। लगातार ताबड़तोड़ दौरे, ऐसा लग रहा है कि पूरी ताकत झोंक दी गई है। ये जीतने के लिए है या चुनौती दरअसल कांग्रेस इतनी बड़ी पेश कर रही है? डॉक्टर शेख। देखिए, जहां तक बात है कांग्रेस पार्टी की, तो टूटी कांग्रेस पार्टी उसमें लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी है। आज कि उसके दफ्तर के अंदर ताला लगाना पड़ा, इतना विद्रोह है, आंतरिक विस्फोट की स्थिति है। और उनके खुद के जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है, प्रदेश अध्यक्ष है, आज मीडिया क्या कहे, वो कई जगह है, क्योंकि के बाद चुनाव लड़ने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि नजर आ रहा है, स्पष्ट नजर आ रहा है, दीवार पर लिखी इबारत की तरह नजर आ रहा है कि बहुत बुरी हार होने वाली है। गुजरात में जो अभी कुछ समय पहले हमको मैंडेट मिला, वही मैंडेट, उसी प्रकार का मैंडेट मध्य प्रदेश में दोहराने वाला है। तो कांग्रेस से तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अच्छा है ना कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस पार्टियां लगी रहे। तो जहां तक आप, ये आपकी बहुत अच्छी बात है, ये शेख साहब आपकी बहुत अच्छी बात है कि आप गुजरात उठा लेते हैं, कर्नाटक को स्किप कर जाते हैं। मैं आऊंगा आपके पास और आवाज भी थोड़ी हम अगर चाहेंगे कि आपकी अनुमति दी, आपकी अनुमति जी, जी मैं आऊंगा सर, आपके पास आऊंगा। अवनीश बुंदेला साहब हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश बुंदेला साहब, जोर लगाया जा रहा है, आप लगातार देख रहे हैं, सभाएं हो रही हैं, खुद जो है बड़े बड़े दिग्गज लगे हुए हैं बीजेपी की तरफ से। कांग्रेस नजर नहीं आ रही है या कांग्रेस की कोई अलग रणनीति है जिसमें नजर ना आते हुए भी लगातार पार्टी अपने जो है कि प्रचार में लगी हुई है? बुंदेला साहब। ललित भाई, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं या तो आपने शायद गौर नहीं किया, क्योंकि हमारे नेता निरंतर सभाएं कर रहे हैं। राहुल जी आकर चले गए, प्रियंका जी 4-4 सभाएं कर गई, खड़गे साहब आकर चले गए, कमलनाथ जी निरंतर सभाएं कर रहे हैं, अरुण यादव जी अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने जन आक्रोश यात्रा निकाली, अब कह रहे हैं आप कांग्रेस नजर नहीं आ रही है। तो ललित जी, बड़े विनम्रता के साथ कहूंगा, या तो शायद हो सकता है कुछ चश्मे वस्मे का फर्क आ गया हो नंबर का, या हो सकता है आप तक सूचनाएं नहीं पहुंच रही हो। मैं बड़ी क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन ये बात मुझे कहना पड़ेगा। नहीं, कोई बात नहीं, आप कहेंगे मैं अपना चश्मा साफ कर लूंगा, इसमें कोई बात नहीं बुंदेला साहब। बिल्कुल बिल्कुल, हो सकता है चश्मे पर अगर जाएंगे कई बार तो उसमें आप बीजेपी को भारी पाएंगे। देखिए, सवाल मेरा ये, संख्या से कुछ नहीं होता। ललित जी सुनिए, वो पार्टी सभा नहीं कर रही, उनकी जो है सरकार सभा कर रही है, सरकारी मशीनरी सभा कर रही है। एसडीओ कहते हैं, सरकारी अमला कहते हैं, शिक्षा कर्मी कह रहे हैं, या और भी पटवारी कह रहे हैं, वो सभाएं करवा रहे हैं। जाके देखिए सरकारी लोग, सरकारी तंत्र कितना। और तो सुनिए, भाजपा की हालत यह है मध्य प्रदेश में, कई बार पुलिस वालों को सिविल ड्रेस में तक बिठा दिया जाता है भीड़ के रूप में। ये एक बार नहीं, कई बार आया है। और ये भी देखा गया है, मैं 100 डायल से शराब बटते भी देखी गई ललित जी। तो मैं वही निवेदन कर रहा हूं, पहली बार चुनावी समर है, देखिए हर पार्टी सभाएं करती है, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कांग्रेस सभा नहीं कर रही है तो मैं क्षमा चाहूंगा। हाँ, उनके पास पैसा बहुत है, चंदा उनको बहुत मिलता है, इलेक्टोरल बॉन्ड से उनको बहुत चंदा मिलता है। कौन सी नई बात है? बात तो इतनी है, जो आपने बोला उसको डिलीवर करेंगे नहीं करेंगे। 23 मार्च को शिवराज जी ने यूथ महापंचायत बुलाई थी, वो कहा था हर महीने 1 लाख नौकरियां दूंगा। अब तक 5 लाख मिल जानी चाहिए थी, क्यों नहीं मिली? क्या हुआ यूथ महापंचायत का? इस प्रदेश में 2 लाख टीटी क्वालिफाई बच्चे हैं जो कह रहे वर्ग 3 में नियुक्तियां कर दो। 2011 शिक्षा विभाग में नियुक्तियां नहीं, क्यों नहीं की आपने नियुक्तियां? उसका प्रचार प्रसार से क्या होता है? मोदी जी दर्जनों बार आ गए और 2 दर्जन बार अमित शाह जी आ गए, नड्डा जी ने घर ही बना लिया। मुद्दों पर भी आएंगे, मुद्दों पर ही रह रहा हूं, मुद्दों पर ही रह रहा हूं। आपसे निवेदन कर रहा हूं साहब। आएंगे। अतुल शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल जी, आप भी लगातार जोर लगा रहे हैं, भगवंत मान साहब आए हैं, तो क्या गुजरात जैसी रणनीति है कि वोट परसेंटेज या पार्टी की पैठ बढ़ाई जाए, या कुछ और उम्मीदें देख रहे हैं आप मध्य प्रदेश में? शर्मा साहब। देखिए, हमारी पार्टी जो है निरंतर काम पे फोकस करती है और काम पे आधारित पार्टी है। ये जुमले और झूठी घोषणाएं करने वाली पार्टी नहीं है। आज हमारे पास 2 मॉडल हैं, दिल्ली और पंजाब।
पंजाब में भी रोज नए काम हो रहे हैं जो जनता की भलाई के लिए हैं। तो हमारे भगवंत मान जी आज छतरपुर जिले आए थे और उन्होंने दिल्ली और पंजाब मॉडल का प्रचार प्रसार यहाँ किया। आपका दिल्ली मॉडल लगातार जी, आपका दिल्ली मॉडल तो लगातार सवालों के घेरे में रह रहा है शर्मा साहब। देखिए, सवाल तो उठेंगे। एक ईमानदार पार्टी और साफ सुथरी छवि वाली पार्टी, उसको तो बदनाम करने के लिए बीजेपी कोई प्रयास छोड़ेगी नहीं। तो आरोप और अपराध में फर्क है। हाँ। आरोप ये खूब लगा रहे हैं, आगे भी लगाएंगे, लेकिन इनको कुछ भी नहीं मिलेगा। एक चवन्नी नहीं मिली इनको मनीष सिसोदिया के घर से। अभी झूठे केस में फिर देखिए वही कथित आपका शराब घोटाला में संजय सिंह जी का भी नाम जबरदस्ती डाल दिया। तो जो मोदी जी के खिलाफ बोलेगा, जो भारत के संविधान को बचाने के लिए आवाज उठाएगा, जो भारत की जनता के लिए आवाज उठाएगा, तो उसका ये गला घोटेंगे, झूठे आरोप लगाएंगे, जेल भेजेंगे। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं, 93 एमएलए मध्य प्रदेश में क्रिमिनल केस वाले हैं, उनपे एडीआर की रिपोर्ट का खुलासा हुआ है और 93 एमएलए में से 46 को फिर से इस बार टिकट दे रही है बीजेपी और कांग्रेस। तो ये होता है इनका कहना और करना। ये परिवारवाद और क्रिमिनल की बात करते हैं। और यहां हमारे पंजाब में मैं आपको बता दूं, हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री 1% कमीशन का मामला आया था, स्वयं भगवंत मान जी ने कार्यवाही करते हुए उनको पार्टी से बर्खास्त किया, स्वास्थ्य मंत्री के पद से बर्खास्त किया। आपके पास तो एक अच्छी काम करने वाली पार्टी और एक ये जुमले देने वाली, इन दोनों में फर्क मध्य प्रदेश की जनता को पता चल गया है और इस बार के चुनाव के परिणाम में भी आपको दिखेगा। चलिए दिनेश गुप्ता साहब के पास हम चलेंगे, वरिष्ठ पत्रकार। दिनेश जी, लगातार आप देख रहे हैं कैंपेनिंग नजर आ रही है। हालांकि कैंपेनिंग के मद्देनजर ही मैंने सवाल पूछा था बुंदेला साहब से, तो उन्होंने सभाओं को लेकर समझा। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि एग्रेसिव कैंपेनिंग में कौन किस पर भारी पड़ता आपको नजर आता है, एक बात। और उसी में दूसरा सवाल यह कि क्या मुद्दे भी कहीं नजर आते हैं या सिर्फ कैंपेनिंग है? जी ललित जी, देखिए, ये जो कैंपेनिंग है ये कोई ताजा चालू नहीं है। पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन चालू है और कांग्रेस पार्टी अपने तरीके से प्रचार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का तो अभी हमने देखा था कि लाडली बहना के इतने बड़े बड़े शो हुए, सब जगह बात तो भारतीय जनता पार्टी की ही हो रही थी। सरकार की बात आज की तारीख में कहाँ करते हैं लोग कि सरकार ने ऐसा किया, क्योंकि अब तो पार्टियों की बात होने लगी, व्यक्तियों की बात होने लगी। क्योंकि अब व्यक्ति की सरकार हो गई है, राजनीतिक दल की पार्टी नहीं की सरकार नहीं होती, ना राजनीतिक दल होती। तो लगातार कर ही रहे। मुद्दे की बात तो कोई कर नहीं रहा ना। आप देखिए, आरोप प्रत्यारोप की बात हो रही है और सफाई की बात हो रही है। यदि एक कोई आप देखिए ना कि आजकल तो ट्वीट बेस्ड राजनीति हो गई। कि क्या ट्वीट आपने किया और उस पर आपका क्या रिएक्शन आया। जी, कोई पूछ रहा है कि वो कर्मचारी चयन मंडल से जो नियुक्तियां होनी थी उनका क्या हुआ, कोई इन पर बात नहीं कर रहा। आगे का रोड मैप क्या है पार्टियों का, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। बात क्या कर रहा है कि आप तो बोली लगाई जा रही है कि देखिए हम आपको इतने पैसे देंगे, आप उतने पैसे हम दूसरी पार्टी दे रही है। तो जब इसी पर इलेक्शन होना है तो फिर इतने शोर की जरूरत क्या है, प्रचार प्रसार की जरूरत क्या है? जी, जब आपको केवल एक बोली लगा के वोटर का वोट चाहिए और वोटर को आप इसके बाद कुछ मिलना नहीं है, जो उसके मुद्दे तो कनेक्ट कर ही नहीं रहे। ठीक। आप देखिए बुरहानपुर में तो सर बुरहानपुर में तो एक प्रत्याशी है, वो गधे पर बैठकर नामांकन दाखिल करने पहुंचे और ये भी कह रहे हैं कि गधा बन जाती है पब्लिक इलेक्शन जीत जाने के बाद नेताओं की नजर में। मैं आऊंगा सर आपके पास। गुलरेज शेख साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शेख साहब, आज एक बयान आया है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का, हेमा मालिनी से जुड़ा हुआ बयान। क्या चुनावी सीजन में यह आपको नुकसान या भारी नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, कोई बड़ी बयान जो है, बयान अपनी जगह होते हैं, लेकिन हमारा जो तरीका है चुनाव लड़ने का, 2 चीजें हैं। एक तो जनता से डायरेक्ट कनेक्ट करके विकास के मुद्दों को आगे ले जाए और दूसरा हमारे कार्यकर्ता के थ्रू हम संगठन के लेवल पे काम करते हैं और उसी से हमको वोट प्राप्त होता है। लेकिन अभी आप आम आदमी पार्टी वालों से पूछ रहे थे, तो आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता बैठे उनको मैं यही कहूंगा कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और दिल्ली में तो शराब की बोतल खुली भी है, शराब बटी भी है, बदबू आई भी
देखिए वो लोग जेल में बैठे भी हैं, अभी ये बोलेंगे कुछ नहीं मिला। मध्य प्रदेश में शराबबंदी क्यों नहीं कर रहे हैं? शराबबंदी के आपके इरादे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो डॉक्टर शेख, मैं शराबबंदी की आपको चुनाव के पहले पेटियों की पेटियों शराब आप गाँव में क्यों बांटते हैं? बिल्कुल 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 फिजूल की बात मत करो। शराब आपके मंत्रियों ने बेची भी है, पी भी है, बांटी भी है और इसीलिए जेल में बैठे हैं। जो जैन साहब की बात कर रहे थे ना आप, पिछले 1.25 साल से लगातार सर्वोच्च न्यायालय में वो अप्लाई करते हैं, शेख साहब उनके एप्लीकेशन खारिज होती है। ठीक है आपकी बात, मैं वापस मध्य प्रदेश पे आ रहा हूं। ये सवाल तो उठेगा ना कि शराबबंदी को लेकर खुद जो दीदी के नाम से फेमस है वो नाराज है, या ऐसा है कि दीदी एक दुकान पे पत्थर फेंकती हैं, असर कहीं और होता है और मामला कहीं और चला जाता है। देखिए, शराबबंदी करना हम चाहते हैं और मैं आपको बता भी देता हूं कि मध्य प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी कब होगी? जिस दिन भाजपा की सरकारें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में एक साथ होंगी, उस दिन मध्य प्रदेश में शराबबंदी हो जाएगी, ताकि जो सीपेज होता है, जो 2 नंबर की शराब आती है, आज हम बंद कर दे, आज हम शराबबंदी कर दे, तब तक शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं रहेगा। नहीं, शराब आ नहीं पाएगी ना, क्योंकि देखिए एडजॉइनिंग जो स्टेट्स होते हैं वहां से सीपेज होता है शराब का। आज राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, 2 नंबरी सरकार है, आप जानते हैं कितना भ्रष्टाचार है, आज ही उन पर कार्रवाई कर रही है, वहां से शराब आ जाएगी, छत्तीसगढ़ से शराब आ जाएगी। ठीक है, जब आप हाँ शेख साहब, जब आप बिहार में स्वाभाविक सहयोगी थे, शराब के केसेस तब भी वहां आ रहे थे। अब अपन वापस एमपी पे आते हैं। बुंदेला साहब, आप कुछ रिएक्शन आपका प्लीज, फिर मैं आगे चलूंगा। सर मैं इतना कह रहा था, मुझे आश्चर्य होता है कि इस देश का, भारत मतलब आबादी के हिसाब से देखें तो हमने चाइना को भी पछाड़ दिया। हम सबसे बड़े राष्ट्र हैं। अगर मतलब एक भारत जैसा बड़ा लोकतंत्र, बड़ा देश, इसका गृह मंत्री, प्रधानमंत्री इतने फालतू हैं। मैं बुंदेलखंडी में कहूँ इतने ठलुआ है कि 3 दिन आप मध्य प्रदेश का प्रवास कर रहे हो। ये पहली बार नहीं हुआ है। पिछले अगर 3 महीने का निरंतर देखें तो रिकॉर्ड ये रहा है कि हर हफ्ते अमित शाह, हर 15 दिन मोदी जी आ रहे कि सुनी कि हर 15 दिन मोदी जी आ रहे हैं। मैं ये जवाब चाहता हूं कि मणिपुर क्यों नहीं गए आप लोग? मणिपुर 77 दिन बाद मोदी जी ने अपना मुंह खोला मणिपुर के मामले में, जहां पूरा प्रदेश जल गया। क्या मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं था? एक बयान से चल जाएगा ना। तो अमित शाह जी ने दौरा किया वहां कर, और नरेंद्र मोदी ने 77 दिन बाद मुंह खोला। तो ये स्पष्ट कर दे भैया, ये कह दे कि ये ललित जी प्लीज, ललित जी डोंट इंटरप्ट। ललित जी, या तो आप बोले मैं बोलूं। ललित जी तो ये हाँ, आपका जवाब सुन रहा हूं मैं, लेकिन लोग अगर किसी को सुनना चाहेंगे करेंगे तो वो आएंगे ना। समस्याओं की जी बताएं जी, लोग अगर उन्हें सुनना चाहेंगे, प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहते हैं तो वो आ रहे हैं। हाँ सुन लीजिए ना। हाँ बोलिए। 4 लाख करोड़ का कर्जा हो गया ना प्रदेश में। इसी में तो 4 लाख करोड़ में के कर्जे में डूबा है ना प्रदेश। कि हर हफ्ते मोदी जी, हर हफ्ते अमित शाह जी, इसी में तो बर्बाद हो रहा है कि बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। 4 जुलाई को कहा था संविदा कल्चर खत्म करने जा रहा हूं। कहा हुआ संविदा कल्चर खत्म? मुझे आप बताएं। मतलब आज एक घोषणा, मैं डेट के साथ बता रहा हूं, जनसंपर्क की वेबसाइट खोल के देख लो, आपको कार्यक्रम डला मिलेगा। वो मतलब आप आज घोषणा कर दो, एक नई घोषणा कर दो, कल एक फिर एक नई घोषणा, परसों फिर, मतलब आगे पाठ पीछे सपाट। ये किस तरह की सरकार चला रही है लोग, भाजपा के लोग? ये बताता लुटेरों की सरकार है, ये आतंकवादियों की सरकार है, ये रावण के वंशजों की सरकार है, जिनमें बिल्कुल निष्ठुर है, बिल्कुल कहीं भी संवेदनशील नहीं है ये लोग। मतलब 450 रुपए का सिलेंडर दूंगा 2 दिन के लिए, इससे बड़ी बेशर्मी होती है क्या? खुद मुख्यमंत्री बोलता है, इससे बड़ी बेशर्मी होती है कोई कि 450 बुंदेला साहब 2 दिन के लिए? बुंदेला साहब बस रुक जाइए आप, आपकी पूरी बात हमने सुनी, आपका आक्रोश भी मैंने देख लिया। एक बार शेख साहब का रिएक्शन लेंगे। ना शेख साहब प्लीज। अरे साहब, जब आपने गुजरात में शराब नहीं जानते हो तो या तो आप झूठे हो या कमलनाथ की सरकार न पूछ सकते। कांग्रेस के जो उपाध्यक्ष है वो बताने का कष्ट करे कि कमलनाथ की सरकार झूठी थी, कमलनाथ की सरकार तो तब तक हुआ करती थी। यदि आप भ्रष्टाचार की बात करते हो, सुन लो, शराबबंदी करो। आप लोकतंत्र को कुचल रहे हो। दिल्ली में एक आप समाचार शर्मा नहीं चाहिए। एक सरकार को परेशान करने का प्रयास कर रहे हो, उसको गिराने का प्रयास कर रहे हो। ये बताता है कि आप लोकतंत्र के भक्षक हो। जवाब दो, कोई केस निकाल पाए। अरे भ्रष्टाचारी आप हो, उज्जैन में
आप बैठे हो, महाकाल लोग सरकार तक नहीं छोड़ा, जवाब दे दो। थोड़ी झाड़ू प्लीज प्लीज शेख साहब बदले जा रहे हैं, सरकार बनती है तो ऑर्डर ले जाए, ऐसे चिल्लाओ ज्यादा चिल्लाने वाले झूठे होते हैं। अरे इसको बचा के रखिए भाई, अभी बहुत जरूरत पड़ेगी, अभी चुनावी मोड में जाना, पूरा जोश बचा के रखिए। मंडेला साहब प्लीज, शेख साहब बीच में चिल्लाता है या तो होता है, शेख साहब हाँ चलिए चलिए। अतुल शर्मा आपके पास में आ रहा हूँ, अतुल शर्मा आपके पास में। नहीं ललित जी, अतुल स्टूडियो में नहीं करा पा रहे टेक्निकली कि मैं आपकी आवाज से कोई छेड़छाड़, प्लीज प्लीज अतुल शर्मा के पास चलेंगे। अतुल शर्मा साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे जी, या फिर झूठा होता है? देखिए, बीजेपी प्रवक्ता महोदय ने शराबबंदी की बात कही तो एक छोटी सी टिप्पणी करूंगा, बस ज्यादा नहीं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। गुजरात में शराबबंदी है और सबसे ज्यादा जहरीली शराब पीकर मरने वाले गुजरात में, ये आंकड़ा है। अब करते हैं बीजेपी की बात। बीजेपी को सरकार चलाना नहीं आता है। मध्य प्रदेश में इस समय बीजेपी ने 3,32,000 करोड़ का कर्ज कर दिया। हाँ। 22,000 करोड़ केवल ब्याज की किस्त चुकाने में खर्च कर रही है। ये इनका गुड गवर्नेंस है। अब मैं डंके की चोट पर बात करता हूं पंजाब की। दिल्ली मॉडल तो आप छोड़ ही दीजिए, उसका वो तो इतना लोकप्रिय मॉडल है, उसके चर्चे तो देश विदेशों में हो रहे हैं। पंजाब की बात मैं करूंगा सर, सुन लीजिए, मैं अपनी बात नशे मैं पूरी बात करूंगा। बिल्कुल, नशा मुक्ति के लिए कई तरीके के प्रयास सरकार के हो रहे हैं। अभी 7-8 दिन पहले की ही बात है, एक कमेटी का गठन किया गया है जो नशा मुक्ति के लिए पंजाब में काम करेगी, युवाओं को ये बताएगी कि आपको नशे से क्या हानि होती है, क्यों नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं, टाटा स्टील का सेकंड बिगेस्ट प्लांट पंजाब के लुधियाना में लग रहा है 2600 करोड़ की लागत से। ठीक है, 2.5 लाख पंजाब के युवाओं को रोजगार मिलने जा रहा है। चलिए, ये है आम आदमी पार्टी का गुड गवर्नेंस। आपके पास अच्छा बेहतर प्लान होता। मैं रोक रहा हूं शर्मा साहब आपको, प्लीज। मध्य प्रदेश के लिए हमारा प्लान, हमारा दिल्ली और पंजाब मॉडल है। हमारे पार्टी के वॉलंटियर, कार्यकर्ता, पदाधिकारी मध्य प्रदेश की जनता के घर घर जाकर और दिल्ली और पंजाब के गारंटियों को, वहां पर आतंकवाद बढ़ने लगा। जो आतंकवाद खत्म हो गया था वापस पंजाब में पैदा होने लगा, थानों पर हमले क्या हो गया पंजाब में बताइए, होने लगी। फिर आखिरी में ये हुआ कि सिर्फ खड़ी पंजाबी में गवर्नर ने समझाया कि यदि भगवंत मान कंट्रोल नहीं करते हैं ढंग से तो फिर आपकी सरकार बर्खास्त हो जाएगी, तब जाके कंट्रोल हुआ। मैं सर बात नहीं हो पा रही मेरी, दिनेश सर के पास देश के टुकड़ा करने वाला पंजाब मॉडल आपका जो आया है, योजनाएं अगर हम इस तरीके से ऐलान करेंगे तो ये जो कर्ज है जिस पर कोई सोचता नहीं, बोलना नहीं चाहता, चाय के ठेलों पर भी मैंने कभी ये चर्चा नहीं सुनी, लेकिन कर्ज की स्थिति खराब है। लंबा पैसा सरकार की आय का ब्याज में जा रहा है। सर ललित जी, बहुत सिंपल सी चीज है जो हर आदमी को समझना चाहिए कि आप यदि बैंक से लोन लेते हैं तो आपको पटाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। हाँ। आप जानते हैं। तो जब एक सरकार पर लोन है तो वो कहां से पटाएगी, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं टैक्सेशन तो करेगी ना। हाँ। उस पर बात नहीं हो रही। हम देख रहे थे इतनी देर से 20 मिनट से हम स्टूडियो पे बहस सुन रहे हैं, कोई मुद्दे की बात निकल कर आई है कि मुद्दा क्या है इलेक्शन में, जनता की क्या समस्या है, कहाँ हेल्थ सेक्टर खराब है, कहाँ डॉक्टरों की कमी है, उस पर तो कोई बात नहीं कर रहा। बात केवल ये हो रही कि आपका दामन मेरे दामन से कितना उजला है, इससे ज्यादा कोई बात नहीं। और शोरगुल में देखिए, जनता को शोरगुल में ही उलझाया जा रहा है। इस शोरगुल में आप फंसे रहिए, चुनाव निकल जाएगा, उसके बाद जब टैक्सेशन होगा तो जनता फिर गाली देगी, फिर 5 साल बाद देखेंगे। ये एक जो है कंटिन्यूस प्रोसेस हो गया मध्य प्रदेश। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कम वक्त में भी हमने अच्छी बात की और इसी तरह से बातों के सिलसिले चलेंगे। थोड़े आक्रोश, थोड़ी गर्मी आ जाती है कभी कभी और जाहिर तौर पर अपने अपने तर्क रखे जाएंगे तो ये होगा ही होगा। एक और महत्वपूर्ण बात उससे भी दर्शकों को बता दें कि एक बड़ी सी पार्टी, बड़ा सा कार्यालय और एक बड़े से नेता वहां पहुंचे, कार्यालय का शुभारंभ होना था, लाइट गोल हो गई। लाइट नहीं गोल होनी चाहिए, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।